नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा का चुनावी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। मौके पर मौजूद भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने महागठबंधन के प्रत्याशी चंपई सोरेन पर साधा निशाना। चाईबासा में नक्सलियों ने वन विभाग के 3 भवनों को विस्फोट कर किया ध्वस्त। चक्रधरपुर के पौसेता रेलवे स्टेशन के पास साटा पोस्टर। जमशेदपुर के P&M मॉल में काम करने वाली महिला ने आदित्यपुर पुल से कूदकर आत्महत्या की कोशिश। अस्पताल में चल रहा है इलाज। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का मंत्री सरयू राय ने हर वार्ड का लिया जायजा। जल्द खामियों को दूर करने का दिलाया भरोसा। और उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र का पहला चुनावी कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने पूजा अर्चना के साथ विधिवत उद्घाटन किया। बताते चले कि साकची के रविंद्र भवन के सामने बीजेपी का पहला चुनावी कार्यालय खोला गया है। इस मौके पर प्रत्याशी व सांसद विद्युत वरण महतो, खाद्य आपूर्ति मंत्री व विधायिका मेनका सरदार और लक्ष्मण टुडू सहित अन्य भाजपाई मौजूद थे। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने महागठबंधन के प्रत्याशी चंपई सोरेन पर सीधा वार करते हुए कहा कि चंपई सोरेन भगौड़ा हैं। उन्हें जमशेदपुर की दिशा के बारे में जानकारी नहीं है। कौन सा गांव और कौन सा पंचायत कहां पर है, ये जानते जानते चुनाव ही खत्म हो जाएगा। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के ऑडियो वायरल मामले में विद्युत वरण महतो ने साफ कर दिया है कि उनके पास पैसा नहीं है और उन्होंने किसी आदमी से पैसे की पेशकश नहीं की है। सबूत मिल जाए तो राजनीति से संन्यास लेने को वो तैयार हैं। वैसे भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वैसे भाजपा विकास के मुद्दे पर लोगों से वोट मांगेगी। मेघोल सराय तक जाने वाला ट्रेन प्रशस्त किया, इसको बहुत जल्द करेंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि सब भगोड़ा लोग हैं, इस लोग से कोई दम नहीं है। और वो लोग जो है कर्मभूमि रहा सराय किला में और यहाँ लड़ेगा तो उसको कहाँ पता है झांटी झरना किधर है, डुमुरिया कहाँ है, कोलाबिरिया कहाँ है, तो जानते जानते तो वोट खत्म हो जाए। मेरा जमीन 1964 में 60 एकड़ जमीन चला गया और हम लोग साधारण परिवार का है। जो चीज सोच ही नहीं सकता, मैं नहीं, मेरा पार्टी नहीं, मेरा विजन नहीं, ऐसा चोरी छिपा काम करके हमको चुनाव नहीं जीतना। एकदम जांच होगा, इसके लिए सरकार है, प्रशासन है, चुनाव आयोग है, उस पर निष्पक्ष देखेंगे और हम लोग के उस पर कोई भी आदमी जाएगा हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। अगर उसका पर आरोप गठित होता है हम लोग पर थोड़ा भी तो हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन उनको ये करना है, उसको जेल जाने के लिए भी तैयार है। जो आदमी इसका वो हरकत करे, कोई भी व्यक्ति, समाज से बड़ा कानून से बड़ा कोई नहीं होता और इस तरह का हरकत ना करे वही बढ़िया। कि आजकल चुनाव सर्कस है, वो लोग बहुत किस्म का जोकर आएंगे, अपना जोकारी करेंगे, लेकिन उसमें हमको नहीं जाना। हमको जाना है कि 2019 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और यहाँ आपको बताते चलें कि चाईबासा में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। जी हाँ, नक्सलियों ने वन विभाग के 3 भवनों को विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया। माओवादियों ने कोल्हान वन प्रमंडल के कुइड़ा वन क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कोल्हान के वन रक्षियों के लिए ये क्वार्टर बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने वन विभाग के एक पुराने भवन को भी विस्फोट कर उड़ा दिया है। इस दौरान माओवादियों ने वोट बहिष्कार का पोस्टर भी लगाया जिसमें लिखा है, वोट का बहिष्कार करें, पुलिस राज ध्वस्त करे और जनता का राज स्थापित करे। नक्सलियों की लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में यह पहली घटना है। वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों ने हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के चक्रधरपुर रेल मंडल के पौसेता रेलवे स्टेशन के पास कई जगहों पर पोस्टर लगाया है जिसमें मतदान का बहिष्कार करने को कहा गया है। नक्सलियों द्वारा बैनर और पोस्टर लगाने के बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश में लगे हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत PM मॉल में हाउस कीपिंग का काम करने वाली एक महिला ने आदित्यपुर पुल से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वैसे स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को मेडिका अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है।
बताया जाता है कि मंजू मुखी नामक महिला पीएम मॉल में हाउसकीपिंग का काम करती थी और वह सरायकेला जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत कुलुपटांगा की रहने वाली है। पिछले कुछ दिनों से महिला जमशेदपुर के नीलडी में अपनी बहनोई के यहाँ रह रही थी। वहीं शुक्रवार दोपहर खाना खाने के नाम पर महिला मॉल से बाहर निकली, जिसके थोड़ी देर बाद ये घटना घटी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। महिला के पति का नाम रिंटू मुखी बताया जा रहा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। पुल से कूदी, हम लोग उठा के कांतिलाल में भर्ती कर दिए। अच्छा, बस नहीं हम जानते, कोई कारण हम नहीं जान रहे हैं, कुछ पता चलेगा तब। अच्छा, नहीं अभी जा रहे हैं पीएम मॉल, वहाँ उसका कोई गार्जियन काम कर रहा है। और यहाँ आपको बताया कि जमशेदपुर स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल का दौरा शुक्रवार को राज्य के मंत्री सरयू राय ने किया। साथ ही यहाँ की खामियों को भी जाना। इन्होंने भरोसा दिलाया है कि अस्पताल के सभी खामियों को एक एक कर दूर कर दिया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल के अधीक्षक तथा एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के साथ बैठक भी की, जिसमें इन्होंने अस्पताल की खामियों की जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक को सिलसिलेवार तरीके से कमियों की सूची बनाकर देने का निर्देश दिया। बातचीत के क्रम में मंत्री ने कहा कि लगातार अस्पताल की कमियों का दर्श मरीजों को झेलना पड़ रहा है। इस कारण उन्होंने निश्चित किया है कि प्रत्येक सप्ताह अस्पताल में एक बार दौरा कर यहाँ की खामियों को जानेंगे। इन्होंने कहा है कि पहले छोटे छोटे खामियों को दूर किया जाएगा और एक एक कर जितनी खामियां अस्पताल में हैं सभी को दूर कर दिया जाएगा। इसके लिए वे सरकार के समक्ष बात को उठाएंगे और अगर चुनाव रहने के कारण अगर ज़रूरत पड़ी तो चुनाव आयोग तक भी अपनी बातों को पहुँचाएंगे और यहाँ की खामियों को दूर करेंगे। तय किया है कि हर सप्ताह एक दिन अस्पताल में जाकर उसके प्रबंधन से बात करेंगे कि अस्पताल अगर सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो इसके कारण क्या है। आज भी मैंने कहा है कि आप जो कारण बताइए, सरकार से आपको जो मदद चाहिए वो बताइए, एक एक करके पॉइंटेड बताइए। पहले हम जो न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं अस्पताल की, वो आवश्यकताओं को सरकार पूरा कर दे, तभी हम नीचे निरीक्षण कर सकते हैं कि भाई आप में ये कमी है। इतना सब होने के बाद तो आज अगर अस्पताल में ड्रेसर नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, सफाई कर्मचारी की कमी है और हम घूम कर देखें कि साहब आपके यहाँ सफाई नहीं है, तो इसका तो कोई औचित्य नहीं लगता है। इसलिए मैंने प्रबंधन से ही कहा है कि आप लोग ये एक पॉइंट वाइज बना कर दीजिए कि ये चीज़ें प्रायोरिटी वाइज होनी चाहिए। मैं आपकी तरफ से पैरवी करके सरकार से उसको कराऊंगा। हमारी बात मुख्य सचिव से भी हुई, हमारी बात स्वास्थ्य सचिव से भी हुई, मैं और लोगों से भी बात करूंगा। अगर चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी प्रॉपर चैनल से जाकर वो बात करेंगे कि भाई ये कमी अस्पताल है, मानवीय दृष्टिकोण से इस पर परमिशन देना चाहिए। और यहाँ आपको बताते चलें कि उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ का समापन हो गया है। जमशेदपुर शहर के सभी जलाशयों में व्रतधारियों ने सूर्यदेव की आराधना विधिवत रूप से की। उदयमान भगवान भास्कर को शुक्रवार को व्रतधारियों ने अर्घ्य देकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। जमशेदपुर शहर के सभी जलाशयों में पौ फटते ही भगवान भास्कर की आराधना शुरू कर दी गई। सभी व्रतधारियों एवं उनके परिजनों ने इस दौरान सूर्यदेव की आराधना की। सभी सूर्यदेव की आराधना में लीन दिखते नजर आए। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ संपन्न हो गया। पूजा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। बहुत बड़ा महत्व है, सब कोई करता, मनोकामना पूरा होता है हर चीज़ का। इसी के लिए चैती छठ सब नहीं करता है, घर से मनोकामना जिसका रहता है वो सब करते हैं। वही जो खीर भोजन है, कद्दू भात है ना, और पहली अर्घ है, खड़ना हुआ, पहली अर्घ परना है। जो भी मनोकामना अपना इच्छा के ऊपर है ना, पूरा होता है। इसमें है हम लोग करते हैं, हिंदू धर्म के महापर्व है, इसीलिए करते हैं। नियम यही है कि शुरू से करिए, जैसे लौकी भात है, फिर उसके बाद खरना होता है, फिर उसके बाद पहला उपवास होता है, आज पारण है,
यही होता है। यही प्रार्थना है, अपना जो मन में है जो बोलिए रखिए, जो आपको मन में है बोल करके गछावा रखिए। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, अपना मन के लिए, इच्छा के लिए, इच्छा पर है। इसीलिए हम लोग करते हैं, हिंदू धर्म के महापर्व है, इसीलिए हम लोग करते हैं। और यहाँ आपको बताया कि जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत रेलवे के टॉपिक कॉलोनी में रेलवे कर्मचारी परमिला दास के क्वार्टर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते घर के सारे सामान जलकर खाक हो गए। गृह स्वामिनी परमिला दास रेलवे टेलीफोन विभाग में कार्यरत हैं, जहां घटना के वक्त वह ड्यूटी पर थीं। जहां उन्हें जानकारी मिली कि घर पर आग लग गई है। जैसे ही वो घर पहुंची तो पाया कि स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है और घर के सारे सामान जलकर खाक हो गए हैं। इधर अग्निशमन विभाग को भी घटना के संबंध में जानकारी दी गई, पर दमकल की गाड़ी आने से पहले ही स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया था। वहीं पीड़ित परमिला दास ने बताया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जिससे उनका घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बता दें, इस आगजनी की घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। भैया सीलिंग को ऊपर ही मारिए। जानकारी क्या, हम तो ड्यूटी में था, मेरा 2-10 ड्यूटी। कहाँ पर? टेलीफोन एक्सचेंज में, SND डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो उसके बाद में ये छोटा वाला बेटा बोला जो मम्मी आग ही लग गया, जल्दी से आओ। हम आप दौड़ के आया, आके देख रहे सब कोई खड़ा होकर बुता रहा है। कोई तो शॉर्ट सर्किट हो गया बोलते हैं। घर का बहुत सामान जल गया, खाट जला, जितना मेरा ग्राइंडर, ड्रेसिंग टेबल और उधर जितना सामान था वो ऊपर था, वो अलमारी में था, वो सब वो भी क्या हो गया हम देखा भी नहीं। और यहाँ आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय अपने बिष्टुपुर स्थित आवासीय कार्यालय पर सोशल मीडिया के प्रभारियों के साथ एक बैठक की और इस चुनाव में सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी को कैसे मिले, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पार्टी की गतिविधि, पार्टी की योजना और पार्टी की तरफ से आम लोगों को जो सूचना शेयर किया जाना है, इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दिया जाए। वैसे मंत्री जी ने साफ तौर पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ शब्द का प्रयोग करने, आपत्तिजनक फोटो डालने एवं किसी को ठेस पहुंचे ऐसा शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दिया है। क्षेत्र के सोशल मीडिया के युवक हैं, अलग अलग मंडलों से हैं। सोशल मीडिया का जो महत्व है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपस में बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कितना उपयोगी बनाएं और कितना अच्छा बनाएं। जो सोशल मीडिया के आजकल ऋणात्मक पहलू दिखाई पड़ रहे हैं, उससे हम कैसे उबर सकें और नौजवानों में भी हम एक मैसेज दें कि इसका सार्थक उपयोग हम करें। मुफ्त में जो प्लेटफॉर्म मिला है उस पर हम अनावश्यक गार्बेज, बोझ, कूड़ा कचरा डालकर इसके महत्व को कम नहीं करें, बल्कि हम अच्छी चीज़ें डालें जिससे जानकारी बढ़े लोगों की। तो पार्टी का जो सीमित दायरा है, उस सीमित दायरे में हम लोगों का यही प्रयास होगा कि राजनीतिक जागरूकता बढ़े, नीति सिद्धांत की बातें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो और जो हमारे देश के या राज्य के, हमारे क्षेत्र के युवा हैं, उन युवकों के विचार को, मानसिकता को भी हम परिवर्तित कर सकें। तो सार्थक बहस में जुटे, व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि विचार के पक्ष में, विचार के विपक्ष में, ये सब बातें हों। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Hello Indians, it's time to be responsible. Please cast your vote and be part of the 2019 Lok Sabha elections. Make your vote count. Every run counts in cricket and every vote will count in election. So go and vote. देश के लिए वोट करने से कोई भी छूटे ना। याद रहे, इस महा त्योहार एक भी वोट छूटे ना। Don't be out, participate in democracy and make your vote count. So go vote. जैसे ही हर बॉलर को विकेट लेना जरूरी होता है, ऐसे ही हर नागरिक को वोट देना जरूरी होता है। तो प्लीज गो वोट। Don't watch it from the boundary. Be a player like us. Please come and vote in Lok Sabha election 2019. Go vote. नमस्कार सभी लोगों को, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग
इस बार जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। Be a responsible citizen, cast your vote, make your vote count, go vote. Don't watch from the boundaries, be a player like us. Come and vote in Lok Sabha elections 2019, go vote. साहब सिका। वेरी गुड, सिका ले आया। अब छत से पानी टपकना, दीवार की सीलन, सभी प्रॉब्लम चुटकियों में मिट जाएगी। इससे इतनी पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? क्या मतलब? वर्ल्ड क्लास कंपनी है, दुनिया भर की ऐसी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सिका यानी हम सब की खुशी। सिका वाटर प्रूफिंग सिस्टम। अब चिंता किस बात की? सिका है ना। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदें। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना पुलिस ने मुर्गा मैदान में छापेमारी कर 3 गाय को प्रतिबंधित मांस विक्रेता से मुक्त कराया है। वहीं 60 केजी प्रतिबंधित मांस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। वैसे पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आजाद नगर थाना के मुर्गा मैदान में वर्षों से चल रहे भुछड़ खाने पर छापेमारी कर गाय को मुक्त कराया और एक संचालक को गिरफ्तार किया है। पास किया गया है, घर से कुछ जानवर का कटा हुआ मांस मिला है और 3 को जिंदा जानवर नहीं है सर। ठीक है, हम लोग पता कर रहे हैं। गिरफ्तारी एक आदमी के हुई, हम लोग देख लेते हैं कौन क्या नहीं है। जिंदा जानवर जब्त हुआ है, गाय, बाछी और कुछ करीब 40-50 किलो के लगभग मांस है। और इधर जमशेदपुर स्थित MNPS स्कूल प्रांगण में इनोवेशन डे का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्रों ने रोबोटिक्स विषय पर अपने मॉडल्स तैयार किए और कई बारीकियों को जाना। लगातार समय समय पर इस स्कूल के द्वारा छात्रों को तकनीकी ज्ञान देते हुए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन स्कूल में किया जाता है। इस बार बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया। वहीं इनके द्वारा बाहरी स्कूल के छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया ताकि वे भी इससे बेहतर सीख सकें। स्कूल प्रबंधन के अनुसार रोबोटिक्स एक ऐसा विषय है जिसको लेकर छात्रों में विशेष रुचि देखी जाती है और इस तरह के आयोजन से छात्रों को किताबी ज्ञान से हटकर जानकारियां मिलती हैं और इससे वे आगे तकनीक के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी रोबोट बनते हैं वो बेसिकली ऑर्डिनो में ही बनते हैं। ओके, अभी और कौन बताएगा? मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में हम लोगों ने BR अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक इनोवेशन डे का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जो कि सभी बच्चों को एक मौका देता है रोबोटिक्स को सीखने में और उनके द्वारा एक नई इनोवेशंस को करने में। हम लोग लोयोला प्रोजेक्ट स्कूल के साथ में अपना कोलैबोरेशन कर रहे हैं और उनको भी मौका दे रहे हैं कि वो आएँ और हमारे ATL लैब में कुछ सीखें, कुछ नया बनाएं, क्योंकि उनके पास ATL लैब की फैसिलिटी अभी नहीं है। सो दे विल लर्न समथिंग फ्रॉम अस। नहीं, ये हम हमेशा करते रहते हैं। दिसंबर में भी हमारे स्कूल में इसी तरीके का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हमारे स्कूल के सारे पेरेंट्स, आसपास के स्कूल के बच्चे, वो भी आए थे। इस उस प्रोग्राम में हमारे चीफ गेस्ट NML के डायरेक्टर थे और वो भी काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम था। बच्चे रोबोटिक्स को लेके बहुत उत्साहित हैं, हमेशा से रहते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें कुछ करने को मिलता है, कुछ नया, जो कि उनकी किताबी पढ़ाई से कुछ अलग होता है। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में रामनवमी की धूम देखी जा रही है, जहाँ भक्तों के लिए 20 लाख से भी अधिक के आभूषणों का श्रृंगार किए पवन पुत्र हनुमान आकर्षण का केंद्र बने हैं। जी हाँ, जहाँ आतिशबाजी देखने आए लोग हादसे का शिकार हो गए, जहाँ 2 की स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। भालूबासा स्थित श्री श्री सार्वजनिक जम्बू अखाड़ा समिति के द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जहां कई झांकियां भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र थीं। वहीं आतिशबाजी को देखने के लिए हजारों की भीड़ नजर आ रही थी। अनुमान के मुताबिक 5 लाख से अधिक आतिशबाजी हर वर्ष अखाड़ा समिति के द्वारा की जाती है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। वहीं साल में एक बार पवन पुत्र हनुमान का श्रृंगार चांदी के बने आभूषणों से किया जाता है, जिसकी लगभग 20 लाख से भी अधिक लागत है।
जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं आतिशबाजी देख रहे लोग उस वक्त हादसे का शिकार हो गए जब बारूद की चिंगारी का एक टुकड़ा फटाके के भंडार के ऊपर आकर गिर गया, जहां लोग पहले से ही उस स्थान पर खड़े होकर आतिशबाजी का नजारा देख रहे थे। वहीं बम फटने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, जहां लोग अपनी जान बचाकर भागने के क्रम में 20 फीट ऊंचे पुल से नीचे छलांग लगा दिए, जहां 1 दर्जन से भी अधिक लोगों को गंभीर चोटें आई। वहीं 2 लोगों की स्थिति काफी नाजुक है, जिसे टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हुआ ये था कि भीड़ बहुत ज़्यादा था और आपका आतिशबाजी हो रहा था। कुछ तक भीड़ होते हुए भी सबको दूर रखा गया था, लेकिन दौड़ के पटाखे के पास जबरदस्ती जा रहे थे, लाइव वीडियो कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अचानक हम लोग पुलिया के किनारे में सब बैठ के वहाँ से रिकॉर्ड कर रहे, बैठ के पटाखा का आतिशबाजी सब देख रहे थे। वही पटाखा उनके सामने आके फूटा, जिसके कारण उन्होंने अचानक नाला में जाके सब नीचे गिर गए, जिसमें 4 जन घायल हुए हैं, जिसमें से 2 जन तो ट्रीटमेंट करा के गए हैं, उनका हालत अभी ठीक है। और 2 जन मेरे नज़र में जो हम देखें तो उनको TMH लेके गए हैं। और देखिए अभी तो उनका भी हालत नाजुक बना हुआ, लेकिन ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा था? और रामनवमी का आपका अखंड कलश यात्रा निकला था, उसमें मात्र 4 ही लोगों को लगा है, बोला जा रहा है 150 लोग। मेरे नज़र में तो वहाँ से हम लोग 3 जन को लेके आए थे और यहाँ 1 जन और थे, 4 जन। हम लोग मेरे नज़र में सिर्फ 4 जन घायल हुए हैं, जिसमें 2 जन ठीक है और 2 जन को TMH ले जाया गया है, जिनमें हाँ बोलिए जिनमें 2 जन का थोड़ा यानी हालत थोड़ा गंभीर है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में यूथ इंटर प्रदेश कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश तथा जिला कमेटियों का विस्तारीकरण किया गया। इस दौरान इंटर के राष्ट्रीय सचिव राकेश्वर पांडे मौजूद थे। बता दें कि विगत दिनों प्रदेश कमेटी और कई जिला कमेटियों के अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन उनका विस्तारीकरण तथा बाकी जिलों की कमेटियों का गठन बाकी था, जिस कारण इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इंटर के राष्ट्रीय सचिव राकेश्वर पांडे ने तमाम कमेटियों की घोषणा की, साथ ही सभी को आगे मजदूर हितों में कार्य करने को लेकर प्रेरित किया। स्टेट का यूथ इंटर है, उसकी कमेटी का विस्तारीकरण किया जा रहा है। मतलब राज्य की पूरी कमेटी बनाई जा रही है, कुछ जिले के भी कमेटी बनाई जा रही है। कुछ जिले में ऑलरेडी हम लोग अध्यक्ष बना चुके हैं पहले ही, और शैलेश जी तो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं हमारे काफ़ी पहले से तो, और अन्य जिलों में भी कुछ 2-4 जिले में अध्यक्ष बनाए थे, लेकिन बाकी जिला बाकी था और स्टेट कमेटी का भी नहीं हुआ था। तो अभी स्टेट कमेटी बना ली गई है और उसकी जानकारी लोगों को दी गई है, और ये डिसीजन हुआ था कि प्रेस के लोगों को भी ब्रीफिंग कर दिया जाएगा। मुख्य उद्देश्य यह है। और इधर जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित ग्रुप सेंटर जमशेदपुर के परिसर में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान रिटायर्ड अर्धसैनिक बल के जवानों की पेंशन संबंधी समस्याओं को सुलझाया गया। इस दौरान CRPF के पुलिस उप महानिरीक्षक हरजिंदर सिंह स्वयं मौजूद थे, जहां पूरे कुल्हान क्षेत्र के रिटायर्ड अर्धसैनिक बल के जवानों की समस्याओं को सुलझाया गया। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य ब्रांच के अधिकारी रिटायर्ड जवानों के बैंक से संबंधित अकाउंट ऑफिस से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट थी उसका त्वरित हल निकाल रहे थे। वहीं उप महानिरीक्षक हरजिंदर सिंह ने बताया है कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जितने भी रिटायर्ड जवान हैं उनका पेंशन सही समय पर आ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया है कि कुछ क्रेडिट कार्ड व अन्य कार्ड से संबंधित जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इधर इस पेंशन अदालत से रिटायर्ड जवानों में भी काफी खुशी महसूस की जा रही है। ग्रुप सेंटर जमशेदपुर के प्रांगण में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड स्टेट के जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट के जो DC जमशेदपुर एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके पेंशनर्स को हम लोगों ने इनवाइट किया था, जिससे कि उनका कोई यदि पेंशन रिलेटेड कोई इशू है और वो एड्रेस करवाना चाहते हैं तो उस चीज़ को करवाने के लिए तो हमारे पास में पेंशनर्स उपस्थित हुए हैं। और ये बहुत हर्ष की बात है कि मैक्सिमम जो पेंशनर्स हैं उनको जो पेंशन है वो टाइमली मिल रहा है, और उसमें कुछ इनके क्रेडिट कार्ड या इनके कार्ड्स के रिगार्डिंग कोई पॉइंट था, उस चीज़ को हम लोगों ने नोट कर लिया है और उस चीज़ को हम लोग इमीडिएटली एड्रेस करवाएंगे।
और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे जो हमारे पास में मिस्टर अशोक आरपीओ पटना से आए हैं, स्टेट बैंक की साइड से मिस्टर नाइक हमारे साथ में आए हैं और इन्होंने ऑन द स्पॉट जो भी रिक्वायरमेंट उनका अपना रिक्वायरमेंट था उसके बारे में असेस किया गया है और पेंशनर्स को जो बैंक की साइड से रिक्वायरमेंट है, जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिस की साइड से रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में भी उन लोगों को ब्रीफ किया गया है। और यहाँ आपको बताते चलें कि सिख यूथ ब्रिगेड सामाजिक संस्था के द्वारा खुशबुए पंजाब टैलेंट शो 2019 का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। बैसाखी के उपलक्ष्य में सिख यूथ ब्रिगेड के द्वारा साकची स्थित रविंद्र भवन में 5वां टैलेंट शो खुशबुए पंजाब का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिख समाज के द्वारा संचालित स्कूली बच्चे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भांगड़ा, गिद्दा, सोलो डांस, कविता आदि का मुकाबला करवाया जाएगा। वहीं आयोजन समिति से सदस्य ने बताया है कि समाज में तलाक के मामलों को बढ़ता देख उसे रोकने का एक छोटा सा प्रयास नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में दिखाया जाएगा। सिख यूथ ब्रिगेड द्वारा संचालित खुशबुए पंजाब 5वां समागम 21 अप्रैल रविंद्र भवन को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिख समाज द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एक स्टेज उपलब्ध करवाना और इसमें डांसिंग, सिंगिंग, पोएट्री, रैम वॉक, टर्बन, ड्रामा आदि का कंपटीशन करवाया जाएगा, जिसमें बच्चे प्रतियोगिता को कैश प्राइज दिया जाएगा ताकि उनको शिक्षा में उनकी मददगार हो और बड़ों और समाज के लिए एक तलाक के जो वारदात इतने बढ़ गए उनके लिए नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, जिससे समाज को एक अच्छा मैसेज मिल पाए। ये रविंद्र भवन 21 अप्रैल को साक्षी में होगा और ये फाइनल होगा और सेमीफाइनल खासा क्लब बिष्टुपुर में किया जाएगा। और इधर मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 28 अप्रैल से 5 मई तक साक्षी के अग्रसेन भवन में किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। शाखा की अध्यक्षता श्रीमती पारुल चेतानी ने बताया है कि भागवत प्रवक्ता आचार्य राजेंद्र जी महाराज जी धाम वृंदावन वाले द्वारा वाचा जाएगा। कथा की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से होगी, जो कि 28 अप्रैल सुबह 8 बजे ठाकुरबाड़ी मंदिर से अग्रसेन भवन तक जाएगी। तत्पश्चात पूजन होगा और 28 तारीख से भागवत कथा का प्रारंभ किया जाएगा। कथा का समय शाम 3:30 बजे से 7 बजे तक का होगा। कथा के दौरान रुक्मणी विवाह तथा नंद उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा और झांकियां भी निकाली जाएंगी। दिनांक 5 मई को कथा का समापन महायज्ञ तथा महाप्रसाद के साथ किया जाएगा। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा 28 अप्रैल से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने जा रही है, जो कि 5 मई तक चलेगी। इस भागवत कथा में शुरुआत हम लोग कलश यात्रा से कर रहे हैं। कलश यात्रा ठाकुरबाड़ी मंदिर से होते हुए अग्रसेन भवन आएगी। कलश यात्रा हम लोग कुछ भव्य रूप से कर रहे हैं और कथा के वाचक आचार्य श्री राजेंद्र जी महाराज हैं, जो कि वृंदावन से आ रहे हैं। और इस भागवत कथा में हमने यजमान बनाया है। 36 यजमान है जो हमें इस कथा में सहयोग कर रहे हैं। तथा कथा का समय हम लोगों का शाम 3:30 बजे से रहेगा। हर रोज़ कथा होगी 5 मई तक। और लास्ट डे हम लोगों का महायज्ञ है और महाप्रसाद भी है, जिसमें हम समाज के कई गणमान्य लोगों को भी बुलाएंगे, प्लस हमारी शाखा की सभी सदस्य भी रहेंगी। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा का चुनावी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। मौके पर मौजूद भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने महागठबंधन के प्रत्याशी चंपई सोरेन पर साधा निशाना। चाईबासा में नक्सलियों ने वन विभाग के 3 भवनों को विस्फोट कर किया ध्वस्त। चक्रधरपुर के पौसेता रेलवे स्टेशन के पास साटा पोस्टर। जमशेदपुर के P&M मॉल में काम करने वाली महिला ने आदित्यपुर पुल से कूदकर आत्महत्या की कोशिश। अस्पताल में चल रहा है इलाज। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का मंत्री सरयू राय ने हर वार्ड का लिया जायजा। जल्द खामियों को दूर करने का दिलाया भरोसा। और उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ का हुआ समापन। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।